अखियां कड़ियां अच्छा लत्तां बनियां बांह बनियां मेरी बच्ची ने बहुत जाती है रवा कपड़ियां ने मेरी बच्ची ते लिहाजा मेरे इंसाफ करो बच्ची इसने सजा मौत दियो। कौन आपके साथ गया है? FIR कटवाने हम सब गए हैं, हमारे घर वाले गए और ये भी हमारे साथ थे। जब हमने FIR कटवाई तो ये हमारे साथ थे। तो इसी का जो मौसम का मोबाइल था उसी में हमें पता चला, इसी ने मैसेज किया कि हम पाकिस्तान आ गए हैं, इसको ढूंढने की कोशिश न करें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के इलाके अब्बासपुर में, जहाँ 15 अगस्त को रात के वक्त जो है यहाँ पे कम से 13 साल बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती के बाद उसको कत्ल कर दिया गया और कत्ल करने के बाद उसकी लाश जो है वो गटर में फेंक दी गई, जिसके लिए आज़ाद कश्मीर अब्बासपुर और तकरीबन पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो जो जिन लोगों ने ये मामला सुना देखा उन लोगों के अंदर काफ़ी तशवीश पाई जाती है, दुख की लहर जो है आवाम के अंदर पाई जाती है। इस हवाले से हम चलते हैं उनके घर और उनसे बात करेंगे कि वरसा का क्या कहना है, ये केस किस नोयत का है और इससे पहले भी क्या बच्ची के साथ कोई इस तरह का मामला पेश आया या इस लड़के के बारे में वो क्या कहते हैं। हम समझ सकते हैं कि इस ख़ानदान पे किस तरह की क़यामत गुजरी है, किस अंदोनाक वाक़े के बाद ये है, कितने परेशान है और वालदा रो रही है लगातार। आज इतने दिन गुजरने के बाद भी वालदा के आंसू जो है वो थम नहीं रहे। आज हम उनके घर में मौजूद हैं, उनकी वालदा से बात करते हैं, मकतूला बच्ची की वालदा से बात करते हैं कि वो क्या कहती हैं इस वाक़े के हवाले से और उस लड़के के हवाले से इनके क्या व्यूज़ हैं। पहले से वो लड़का क्या इस घर में आता जाता था या उसके कोई इनको जो है हरकत मशकूक लगी हैं। जी बताएँ आप। अस्सलाम वालेकुम। मेरा जी था आना जाना इन्होंने लगा रहा है, साहब बच्चा नहीं आया, मैं उसने माँ भी होश नहीं रही, मेरी बच्ची इन्होंने कत्ल करके जुल्म बहुत किए मेरी बच्ची पर, इन्होंने मेरी बच्ची ने ज़्यादती की थी, मैं और पर लौड़ाने रहे जगह जगह लौड़ने रही नहीं लगी बच्ची, तो इन्हें मेरे नाल होकर मेरी बच्ची कत्ल की थी, प्यू ने कत्ल की थी, मेरी माँ बिलावस है, लिहाजा इसी फांसी दिया जाए सरेआम चौक। अच्छा मुझे ये बताएं, इससे पहले भी जो है आपको बच्ची ने कोई इस लड़के के हवाले से कोई शिकायत की है? नहीं, मेरी 12 साल की बच्ची से कोई हरकत नहीं हुई कुछ भी। अच्छा इससे पहले भी ये लोग इसके घर में आते जाते रहे, इसके वालिदैन की जानिब से कहीं कोई रिश्ते की तलब की गई हो या कोई इस तरह की बात? नहीं, मेरी बच्ची छोटी बच्ची है ना, मैं बड़ी अभी तक आदमी को है ना, छोटी बच्ची सी ना, मेरी बच्ची ना बहुत जाती है इन्हें, मेरी बच्ची नो इन्हें आँखियाँ कटियाँ अच्छा लत्तां पनियाँ बांह पनियाँ, मेरी बच्ची ना बहुत जाती है कि रवा कपड़ियाँ ने मेरी बच्ची ने, तो लिहाजा मेरे इंसाफ करो, इसने सजा मौत दियो, चौका भी खिलाफ है, जिस बच्चे ने ज़्यादती की थी ऐसी सरेआम फांसी दियो, नहीं तो सजाए मौत बस। वालदा का ये कहना है कि इस लड़के की कोई इससे पहले की हरकत जो है वो मशकूक नहीं थी, लेकिन अब अचानक से इसने ये मामला किया। आपको क्या लगता है इसके वालिदैन भी इसके साथ मुलव्वस हैं? और वालदा के जो आंसू हैं वो भी देखें कि थमने का नाम नहीं ले रहे। आज इतने दिन गुजरने के बावजूद जो है वो वालदा चीखो पुकार कर रही हैं, वो तलब कर रही हैं कि इस लड़के को जो है वो सरेआम शोक में फांसी दी जाए। तो इस लड़के के जो वालिदैन हैं उनके बारे में आप क्या कहती हैं? उनकी कोई हरकत आपको जो मशकूक लगी हो बच्ची की डेथ के बाद? मेरी बच्ची ना बहुत जुल्म आया, आज मेरी बच्ची गई, कल और बच्चियां भी हैं, लोगों की बच्चियां से ज़रा इज्जत लुट से दरिंदा आई सी दरिंदे खबरदार निकालना जड़ा इस काम में मुलावस असी और सरेआम इसी फांसी दियो इस सजा। नहीं, इसके वालिदैन के बारे में आप क्या कहते हैं? वो भी मुलव्वस है, इसका भाई और इसकी बहनें जो गया इसके घर वाले? इसने 4 बंदे, इसने बड़ा भरा, इसनी माँ, इसना प्यो, सरेआम इसने फांसी दियो सजा दियो मौत दियो बच्चे चौक बिच खिला के। आज मेरिया बच्चियां बाकी कौम नहीं है बच्चियां, तो लोग ताबन कर सो तो अस अगे। ये आपने देखा कि वो जो कातिल है वो बिल्कुल इनके साथ बच्ची को ढूंढने में पूरी तगो-दो करता रहा। इनको कभी इनके ध्यान भटकाने के लिए कहीं दाएं कभी बाएं कभी किसी चीज़ का बहाना करके इनको लेके जाता रहा कि इस जानिब से रास्ता एक जो है वो बना हुआ है। इस तरह लगता है ये काफ़ी पहाड़ी इलाका है, जैसे कि मैंने आपको पहले शुरू में दिखाया भी कि जब हमारी टीम यहाँ पे पहुँची तो काफ़ी दुश्वार गुजार इलाका है, जहाँ पे बाहर से किसी बंदे का आना जो है वो बिल्कुल मुश्किल ही नामुमकिन भी नज़र आता है, क्योंकि घर बिल्कुल एक दूसरे के साथ हैं। बच्ची की वालदा जो है वो अभी तक जो है वो एक कर्ब से गुजर रही हैं, तो इनका अरबाब अख्तियार से ये मुतालबा है कि उस लड़के को फांसी दी जाए और इस केस में जितने भी बाकी मुजरमान जो है वो मुलव्वस हैं उन सबको भी सज़ा दी जाए। इन्हें मेरी बच्ची ने बहुत बड़ा जुल्म किया, उन्होंने नाल इसकी माँ लौड़ा नहीं रही, फिर ताबन नाल कर नहीं रही, फिर इस बच्चे आकर खारिज किया तो मैं नाल होकर किताब मुड़ाया, मैं क्या बच्चा किसान में नजायज़ नहीं है कर इस बच्चे।
तो जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ बच्ची के मुतासरा मकतूला बच्ची के वालिद के साथ और उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। और आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इस लड़के को आप कब से जानते हैं और ये यहाँ पे कब से शिफ्ट हुए, बेसिकली ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये फारूक कोटा के रहने वाले हैं। तो 15 साल हो गए हमारे साथ रहते थे, खाते पीते और करीबी रिश्तेदार थे हमारे। इससे पहले भी इस बच्चे की कोई हरकत आपको मशकूक लगी है? कोई हरकत इसकी मशकूक नहीं लगी। अगर मशकूक होती तो हमें पता होता कि ये लड़का मशकूक है तो उसका हम पहले से बंदोबस्त कर देते, लेकिन इसका कोई पता नहीं था कि हमारे करीबी रिश्तेदार थे, कोई शक शुबा इस पर नहीं था। अच्छा, आप ये बताएं कि बच्ची इससे पहले भी जो है वो 6ठी क्लास की तालिबा है, तो वो इससे पहले भी इनके घर जाती रही है, तो क्या कभी बच्ची ने कोई इस लड़के के बारे में कोई शिकायत की है? कोई शिकायत नहीं की है। सिर्फ ईद के दिन ये हम इनके घर जाते थे, बाकी आगे पीछे इनके साथ हमारा कोई तल्लुक नहीं था। रिश्तेदार आपके ज़रूर थे? सिर्फ रिश्तेदार, हमारे करीबी रिश्तेदार थे। अच्छा, मुझे आप ये बता दें इस केस के हवाले से पुलिस आपके साथ किस हद तक तावन कर रही है, और क्या किसी ने आपसे कोई पैसे लिए हैं या आपके लिए कोई दरपेश मुश्किलात हैं, तो वो भी बता दें। इंतज़ामिया का हम बहुत शुक्रगुजार हैं, ख़ासकर एसएचओ साहब का, जो भी उन्होंने अगर कागज़ भी लिया तो अपने पैसों से लिया है। हमारे हमसे एक चाय का कप भी उन्होंने नहीं पिया है। आप मुझे ये बताएं, आप हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? हम हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि जो मुल्ज़िम है इसको फांसी दी जाए। अच्छा, ये बताएं जो आपके अंदाजे के मुताबिक जब इस बच्ची को उसने दफन करने के बाद ये जो ऊपर गटर बनाना शुरू किया, तो क्या लगता है कि इसके ख़ानदान के बाकी लोग भी इसमें मुलव्वस हैं? इसके जो हैं वालिद शामिल हैं, 2 भाई शामिल हैं और वालदा भी शामिल है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जब लड़के को गटर में इन्होंने डाल दिया, इनको पता था कि लड़की हमने डाल दिया, तो दूसरे दिन इन्होंने वो किचन की तामीर शुरू कर दी और दीवारें सिर्फ 2-3 रद्दे रहते थे, बाकी सब इन्होंने जड़ा दी थी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये उस दिन का वाक़या है जहाँ से ये घर और इस घर के दरमियान इनकी दीवारें जुड़ी हुई हैं, और जहाँ पे अगर यहाँ पे लड़की गायब होती है तो वहाँ पे उन्होंने अपने घर की दीवारें दिन को तामीर करना शुरू कर दी हैं। अगर बच्ची के वालिद और उसके भाई उनके साथ मुलव्वस नहीं थे तो वो किस हवाले से उस दिन काम कर रहे थे, उनको तावन करना चाहिए था। दूसरी बात इस लड़के के हवाले से आपको बताता चलूँ कि जैसे ही ये बच्ची गुम हुई है, सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दें कि जब जैसे ही बच्ची गुम हुई है तो FIR कटवाने कौन आपके साथ गया है? FIR कटवाने हम सब गए, हमारे घर वाले गए और ये भी हमारे साथ थे। जब हमने FIR कटवाई तो ये हमारे साथ थे। तो इसी का जो मोहसन का मोबाइल था उसी में हमें पता चला, इसी ने मैसेज किया कि हम पाकिस्तान आ गए, इसको ढूंढने की कोशिश न करना। अच्छा, जब सुबह के वक्त जब बच्ची वहाँ पे इन्होंने बच्ची को कत्ल कर दिया, इस लड़के के इस सफाक कातिल ने बच्ची को कत्ल कर दिया, उसके बाद वो रसा के साथ मिलकर साथ के गांव में और जहाँ तक मुमकिन रसाई थी, जहाँ तक मुश्किल हो रही थी, वहाँ पे वो इनकी जो जहन है उसको भटकाता रहा, वहाँ लेके जाता रहा। और दूसरी बात सबसे बड़ी, यहाँ से उसने बच्ची को कत्ल करने के बाद उसके जो कपड़े फाड़ कर दूसरे रास्ते पर फेंक दिए, और साथ ही एक अननोन नंबर से ये मैसेज कर रहा है कि जी बिल्कुल हम लोग पाकिस्तान आ गए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग पाकिस्तान आ गए और अब बच्ची को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम मुख्तलिफ शहरियों से भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पे मकतूला को कत्ल करके इस गटर में डाल दिया गया था। हमारे साथ उनके रिश्तेदार भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उन्हें ये वक़ूआ कैसे लगा। जैसे कि आपको पहले भी मैंने बताया कि एक लड़का जो मोहसिन इनका करीबी रिश्तेदार है, आपने घरों का फासला भी देखा, तकरीबन घर जो है वो मुकम्मल तौर पर एक साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ पर ये सोचना भी काफ़ी नामुमकिन था, जो वो रसा के लिए भी सोचना काफ़ी नामुमकिन था कि इस तरह का सफाक कातिल इनके घर में, इनकी आस्तीन में पल रहा है। उस कातिल ने बच्ची के साथ ज्यादती करने के बाद उसको इस गटर के अंदर जो है वो डाल दिया। हमारे साथ कुछ लवाहिकीन मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो उन्होंने इस वाक़या को कैसे देखा और उनके क्या जज्बात हैं और वो क्या डिमांड कर रहे हैं। जी, क्या कहते हैं आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लड़की का हकीकी मामू और 15 तारीख शाम को रात के 12 बजे के दरमियान 11:30 के बाद बच्ची को उस बंदे ने उठाया और हमें ये यकीन नहीं था, या क्योंकि हमारे घर में बैठते खाते पीते और पढ़ते थे, इतना किसी को भी यकीन नहीं था, किसी काफिर को भी यकीन नहीं था कि ये क्या करते हैं। उस बंदे ने बच्ची को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया, कत्ल करके 15 साल चालू गटर में डाल दिया। ये ऐसे लफ्ज़ हमारे पास नहीं है, यजीद भी ऐसे नहीं करते। हमारी यही डिमांड है कि उसको और उसके साथ जो भी मुलव्वस है सरेआम उसको फांसी होनी चाहिए।
हमारी तरफ से गवर्नमेंट, हुकूमत, जितने भी लोग हैं, मीडिया वाले हैं, सब के लिए। और सबसे आखिरी बात ये मुबशर साहब का और SHO साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि ये इन्होंने नई दीवार बनाई थी, तो इससे पहले यहाँ पे क्या चीज़ थी? यहाँ पे पुराना उनका वाशरूम था और एक दिन कबल पहले उन्होंने ये वाशरूम तोड़ दिया और कहते हैं कि हमने वाशरूम पुराना ख़त्म करना है, यहाँ पे किचन तैयार करना है। तो उससे पहले एक दिन प्लान बना के इन्होंने ये गटर तोड़ा, उसका ढक्कन उठा लिया और रात को बच्ची को कत्ल करके इसमें डाल के फिर उसने नए ज़रिए से इसकी दीवारें बनाई हैं ये वाली और उसके ऊपर किचन की ये तामीर की है। ये बताएंगे जो गटर का ढक्कन उन्होंने खोला हुआ था, ये पहले दिन से खोला हुआ था या उस रात को अचानक से खोला इन्होंने, आप लोग के सामने खोला था? नहीं, ये उस दिन खाली किया हुआ था ऊपर से। उस दिन जिनने हादसा किया, हादसा करने के टाइम उन्होंने ये गटर का ढक्कन उठा के इसके अंदर लाश डाल के उसके ऊपर जो है ना मट्टी और ये तूफान मट्टी का उसके ऊपर डाल दिया कि किसी को शक न हो। और ये हकीकत में ये शक वाली बात ही नहीं थी, क्योंकि हमारे घर के अपने लोग थे। हमें क्या शक होता था कि हमारी बच्चियाँ इससे पहले भी इधर ही रहती थी, उनकी बच्चियाँ हमारे घर पे रहती थी, खाना पीना एक साथ में करते थे और वो बच्ची उसको हर वक्त मोहसन भाई करके बुलाती थी। ऐसे भाई लानती पे मैं तो कहता हूँ उसके लिए हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है कि उसको क्या नाम से पकारें हम लोग। यजीद भी ये लोग नहीं करते हैं। हमारे बच्चे इंडिया में गए और काफिरों ने उनको बड़े प्यार से मतलब बस कपड़े वगैरह दे के उसको भेजा और इस यजीद ने मुहर्रम में हमारी बच्ची के तन से कपड़े उतार के कपड़े नीचे रास्ते में फेंक दिए और बच्ची की लाश गटर में डाल दी। यजीद अगर तू डालता तो हमें बता दे, मार दी थी, फेंक देता बाहर, चलो हम बच्ची का मुंह तो देखने के काबिल होता। ये सिचुएशन है जहाँ पे वो रसा का ये कहना है कि उनके नज़दीक वो शख्स जो है वो इतना सफाक दरिंदा था कि वो इनके साथ मुलव्वस रहा बच्ची को ढूंढने में और कहीं इधर से उधर उनके ध्यान भटकाता रहा, कहीं मोबाइल से मैसेजेस करता रहा, अननोन नंबर से मैसेज करता रहा कि मैं बच्ची को लेके पाकिस्तान में आ गया हूँ। और इस तरह की सिचुएशन थी। यहाँ पे एक दिन पहले गटर बनाया गया था, लेकिन जब ये गटर के ऊपर जो बाथरूम बनाया गया था वो बाथरूम एक दिन पहले उन्होंने गिरा दिया और उसके बाद यहाँ पे किचन की तामीर शुरू कर दी। उधर बच्ची इनके घर के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके घर के साथ दूसरा घर मुत्तसिल है, जुड़े हुए हैं, और वहाँ पे आप देखेंगे कि उस घर के अंदर बच्ची गायब है और यहाँ पे इनका जो किचन की तामीर है वो ज़ोरों शोर से जारी है। और सबसे बड़ी बात कि मिस्त्री का काम ये लड़का खुद कर रहा था, जबकि इसके भाई और घर वाले जो है वो इसका तावन कर रहे थे। हम हुकूमत आज़ाद कश्मीर से मुतालबा करते हैं कि वो ऐसी लेजिस्लेशन करे कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इस तरह के जो गुनाहों इक़दाम हो रहे हैं वो ना हों, और ताकि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और मुजरम को जल्द से जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चिनार प्रेस क्लब अब्बासपुर के सदर ख्वाजा रियाजुल हसन साहब। उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी क्या कहते हैं सर आप? अब्बासपुर में गुज़श्ता हफ्ता मासूमा कमसिन हलीमा बुखारी के साथ जो इंसानियत सोज़ और दिल खराश वाक़या और हादसा रोनमा हुआ और कातिल ने जिस बहमाना जुर्म का इर्तिकाब किया उस पर जितनी भी मज़म्मत की जाए और जितनी भी इस जुर्म से नफ़रत की जाए वो कम है। मैं हुकूमत आज़ाद कश्मीर से ये बात मुतालबा करता हूँ कि वे इस बहमीना कत्ल के कातिल को अपने इबरतनाक इंजाम से दोचार करने के लिए जिस कदर भी कानून साजी करनी है वो की जाए और इस कातिल को अपने इबरतनाक इंजाम से दोचार किया जाए। जो भी घर वाले हैं या ये इनके अलावा और कोई तो शामिल नहीं है। ये दो मकान हैं बराबर में, कम अज़ कम एक 3 या 4 फुट का फासला है इसमें, तो घर वाले भी तो शामिल ही हो सकते हैं। घर के बिल्कुल दरवाजे के आगे गटर जिसमें वो लड़के को इन्होंने दफना दिया। ये माफ़ी वाला तो सिस्टम इसमें नहीं है। हम भी तो चाहते हैं कि इन लोगों को सज़ा होनी चाहिए और ये जो घर वाले हैं इनको भी शामिल तफ्तीश रखना चाहिए। तो आपने देखा कि शहरियों ने भी और जो है वालदेन, बच्ची के वालदेन और वुरसा ने भी हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस लड़के को सरेआम चौक में फांसी दी जाए और इस केस में मुलव्वस जितने भी एहलकार हैं जिन्होंने माह मुहर्रम के अंदर सादात के इस ख़ानदान के साथ इस तरह की सफ़ाकाना हरकत की है, उनको इबरतनाक जो है वो यजीद से भी बदतर मौत जो है वो उनकी होनी चाहिए, ताकि इसके बाद जो है आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में जो इससे पहले ये वाक़या कभी नहीं हुआ तो इससे बाद भी ना हो। जी।